हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं यार। दो एग्जांपल से आज मैं आपको समझाऊंगा, एक तो सूजलॉन और एक सेल जिस पे आज हमने ट्रेड किया। तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है और कैसे आप लूज़ करने की जगह विनिंग में कैसे आ सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको समझ आएगा कि कितना इजी है ट्रेडिंग, लेकिन फिर भी लोग ये बेसिक गलतियां करते हैं। तो इसी चीज़ पे आज की ये वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। अभी आपके सामने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट खुला हुआ है। ये लॉन्ग टर्म 1 साल का आपको चार्ट दिखेगा। तो 1 साल से लगातार गिर रहा था। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया भी है कि स्टॉक जब लगातार नए लोज बना रहा होता है तो इस तरीके की आप इस तरीके के ऊपर के जो डॉट्स हैं उनको अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक डाउन ट्रेंड का लाइन स्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद मार्केट में ना एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तब हमें एंटर करना होता है। ये मैंने कई बार बताया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ कि किसी का भी ट्रेंड अगर चेंज होना है ना, किसी भी डाउन ट्रेंड से अपवर्ड आने से पहले उसको आकर अपना जो प्रीवियस एरिया है जहाँ से उसमें फॉल आया था उसके आसपास आकर और वहाँ पर ब्रेकआउट देना होता है, तब हमारी एंट्री होती है और उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। डे लो को भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैंने कई बार इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि लगातार नए लोज बना रहा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद एक टाइम आया जहां पर इसमें एक बेस फॉर्म होना शुरू हुआ और अब देख सकते हो लगातार एक कंसोलिडेशन आया, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, और मार्केट में एक रेंज फॉर्म हो गया, एक बेस फॉर्म हो गया। तो ऐसा बेस फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस तरीके का जब बेस बन जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट रेडी हो जाता है ऊपर जाने के लिए। मार्केट में ये कहा जाता है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। आज का अगर आप देखोगे ना, जो आज की कैंडल बनी है, जो लास्ट कैंडल आप देखोगे, आप देख सकते हो कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और आज हमने इसको किस तरीके से एंटर किया, कैसे ट्रेड किया, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो लास्ट स्विंग लो है, स्विंग हाई है बेसिकली 120, आप देख सकते हो 120 के आसपास बार बार प्राइस आकर और वहीं से रिजेक्ट हो रहा था। मल्टीपल टाइम जब किसी प्राइस से रिजेक्ट होता है तो उस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, एंड उसके बाद कैसे इसमें हमें एंट्री करनी होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। मैंने फिर से रिपीट करूंगा, कई बार बताया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी होती है कि निफ्टी जो है वो कैसा कर रहा है ट्रेड। अगर वो सुबह के या पिछले एक हफ्ते से लगातार नीचे की साइड जा रहा है, गिर रहा है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर पिछले हफ्ते से मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है, और सुबह के 10-15 मिनट में भी मार्केट जो है ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है, तो ये पहला साइन है कि हाँ, आज आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। इसके बाद सेकंड स्टेप ये आता है कि आपने, मैंने कई बार बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेंडिंग स्टॉक्स करके सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर सबसे पहले investing.com ओपन कर सकते हो। investing.com की साइट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको शेयर्स में जाना है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसमें आपको सुबह 15 मिनट की ट्रेडिंग के बाद करना है। वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जिसमें वॉल्यूम हो रहा होगा ट्रेड, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सारे आपको लिस्ट मिल जाएगी, इसी में से हम सेलेक्ट करते हैं 4-5 नाम। आप सुबह के, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, धीरे धीरे आपको इसमें आइडिया हो जाता है। तो इसी में हमें लिस्ट में नाम मिला था कि मेटल्स हमें दिख रहे थे, टाटा स्टील हो गया और स्टील अथॉरिटी हो गया, ये सब हमें इसमें काफ़ी ट्रेंडिंग में सुबह सुबह, अभी ये लिस्ट शाम तक अपडेट हो जाती है, लेकिन आप सुबह देखोगे तो इसमें टाटा स्टील भी था और स्टील अथॉरिटी भी था। तो सुबह सुबह ही हमें पता चल गया था कि ये जो काउंटर है आज ट्रेंडिंग में है, क्योंकि निफ्टी मेटल भी काफ़ी सुबह में ट्रेंड कर रहा था। तो उससे हमें पता चल गया था कि कितना अच्छा इसमें आज का ट्रेडिंग डे रहने वाला। तो पहली चीज़ ये होने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है उसका चार्ट। चार्ट में हमें पता था कि 120 के ऊपर जब जाएगा तब हमें एंटर करना है, क्योंकि देखो आप उसी 120 के लेवल से इसमें ब्रेकडाउन आया था, एंड मल्टीपल टाइम उसके ऊपर क्रॉस करने में इसके दिक्कत आ रही थी। तो 120 के आसपास हमें वेट करना था। अब करना क्या है, मैं आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप इंट्राडे चार्ट ओपन करो। इसका इंट्राडे चार्ट ओपन करोगे ना, इसको मैं एक एक कैंडल से आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको दिखेगा कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। तो यहाँ पर आपको
1 सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे हमें क्या करना होता है, पहले 15 मिनट वेट करना होता है कि क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। और ये 120 की वो लाइन है जो मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस बताई थी। तो ये एक लाइन नहीं, एक जोन होता है और यहाँ पर हमें वेट करना होता है। वो लाइन मैंने अभी आपको दिखाया कि बड़े चार्ट पे पूरे अगर साल का चार्ट देखो तो 120 का जो जोन है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब प्राइस आ रहा था और सुबह अच्छा वॉल्यूम में भी हमें दिखा, जो हमने अभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स के फिल्टर में देखा, तो इस एरिया में हमें देखना है कि प्राइस एक्शन क्या रहता है। देखो पहले 15-30 मिनट में ना आपको एक टॉप फॉर्म होने देना है, मतलब मार्केट एक टॉप फॉर्म करे, वहाँ से एक दो रेड कैंडल बनाए, उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तब हमें उसमें एंटर करना है। तो अभी देखते हैं 120 पे कैसे रहता है, एक एक कैंडल से समझेंगे। आप सबसे लास्ट कैंडल देखना। अब आप देख सकते हो एक कैंडल बना तो है, लेकिन अभी भी हम वेट करेंगे क्योंकि कई बार फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो अगला कैंडल रेड बन गया है, तो अब हमने यहाँ पर एक टॉप बना दिया। अब हमें इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल का वेट करना है। तो होता क्या है कि पहले 15-30 मिनट के बाद, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे टाइम स्टैम्प है 9:30, 9:30 के बाद एक बुलिश कैंडल आना चाहिए। जब बुलिश कैंडल इसको अच्छे से ब्रेकआउट करेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर फाइनली जो है ये ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस देखो दो तरीके होते हैं, एक तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 119 के नीचे, क्योंकि ये लास्ट आपका स्विंग लो है, या फिर थोड़ा सेफली आप रखना चाहते हो तो 117 तक का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो थोड़ा नीचे, क्योंकि आप पोजिशनली एक एक दो हफ्ते के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो। अब देखो थोड़ा सा नीचे मार्केट आएगा एक बार के लिए, आपको उससे डरना नहीं है, आपने वेट करना है। इस लाइन को हटा देते हैं, थोड़ा सा आपको इसको ब्रीदिंग स्पेस देना होता है। एंड आप देख सकते हो थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे हुआ और उसके बाद फाइनली इसने अपना मूव दिखाया और लास्ट में आप देखो एकदम डे हाई पर जाकर क्लोज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एग्जाम्पल, चाहे सुजलॉन हो गया या फिर स्टील अथॉरिटी, दोनों में आप देखोगे तो पैटर्न आपको सेम दिखेगा और डेली चार्ट पे आपको अच्छा ब्रेकआउट इसमें दिखाई देगा। तो इसमें क्या है ना कि आप देखो कितना अच्छा बुलिश कैंडल बना है, इस तरीके का बुलिश कैंडल जिसमें पिन नहीं है और जो आपका पूरा जोन था उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कैरी फॉरवर्ड करने का सिंपल सा जो स्ट्रैटेजी वो है कि डे लो को आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ एंड अगला दिन ओपन होता है तो मान लो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे जाएगा, कोई भी प्राइस सीधे एक डायरेक्शन में नहीं जाता, तो आप डे लो को स्टॉप लॉस लगाया है, फिर अगले दिन का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस, फिर इस तरीके से आप इसको होल्ड करते जाओगे। एंड पहला टारगेट हमारा होगा 130 का, क्योंकि हमारा यही 130 जो है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो उस जोन में जाएगा तो पहला हम बुक करेंगे और उसके बाद अगर ऊपर जाने के बाद वहाँ से लास्ट जो लो है उसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको बड़े चार्ट पर देखना है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आप देखो जिस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है उसी तरीके से फिर नीचे आता है एंड फिर जब उसी लेवल को अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेक करता है तो हमारा ये है कि 145 तक भी जा सकता है। अगर 130 को ब्रेक किया तो 145 तक भी जा सकता है, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इसी तरीके से काम करना होता है कि जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रही होती है लगातार नए लो अगर बना रही है तो ऊपर भी जाएगी तो उसी तरीके से फिर हायर हाई हायर लो इस तरीके से बनाते हुए जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इसी तरीके से मार्केट काम करती है। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दूसरी बात, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, अभी एक रेंज में स्टक है एंड हम वेट कर रहे हैं कि इस रेंज को इधर अप साइड या डाउन साइड में ब्रेक करे। अगर 24,770 जो कि प्रीवियस हाई है और ये 24,534 इसमें से जिस तरीके से भी ब्रेक करेगा एक बड़े बुलिश कैंडल का वेट करना है आपने। बीच में रेंज में अगर मार्केट रहेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसके नीचे अगर निकलेगी तो फिर हम इसमें शॉर्ट करेंगे या पुट बाई करेंगे। 24,773 पे अगर निकला तो फिर अगला जो है 24,840, फिर है 24,925। ऐसे लेवल्स आपको पहले से मार्क करके रखना होता है, क्योंकि अगर आप मार्क करके नहीं रखोगे ना तो आपको कभी भी ट्रेडिंग में
दिक्कत ही आने वाली है। अगर आप लेवल्स को मार्क करके रखोगे तो आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द डे आपको क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।